किसी ने एक शब्द ले लिया अध्यात्म, तब बहुत सारे लोग अध्यात्म को लेकर बहुत पॉजिटिव बन जाते हैं। किसी के दिमाग में, जैसे मेरे दिमाग में पहले आता था कि अध्यात्म माने कोई ऋषि मुनि एक जगह जाके तप कर रहा है। अध्यात्म माने किसी ऋषि ने बहुत बड़ा चमत्कार साक्षात्कार कर दिया। और अध्यात्म को इस नज़रिए से दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा है, अध्यात्म बहुत बड़ा है, जिसकी पहुंच बहुत बड़ी है, जो वहाँ तक जाने के लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, ऐसे वैसे कारनामे आपको दिखाए जाते हैं। ऐसे आजकल को ऐसी कुछ ब्रांच है जो बाबा नाम के पीछे आपको अध्यात्म का पाठ पढ़ाएगी, और वो बाबा आपको बताएंगे कि कैसे आपको भगवान के पास जाना है। और ये सभी बातें मैं आज अपने वीडियो में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे आदिवासी लोग हैं जो बाबा के चक्कर में पड़े हैं और उन्होंने अपना बहुत वक्त वहाँ पे बर्बाद किया है, जो भगवान भगवान करते रहते हैं। उन सभी के लिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट ज़रूर करना दोस्तों कि ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मैं ये वीडियो इसके बेसिक पे नहीं बना रहा हूँ कि ये श्रद्धा है या अंधश्रद्धा है। मैं इस बेसिक पे बना रहा हूँ कि नेचर और साइंस क्या कहता है। जैसे बात दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलबरेती चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूं और आप भी सुनते हुए इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज दोस्तों अध्यात्म की डेफिनेशन लोगों ने जैसी बनाई हम उसको अपनाते गए। हम ये जानते हैं कि बहुत, अगर किसी ने किताब पढ़ने की कोशिश की तो फिर हमें यहाँ वहाँ से गुजरना पड़ेगा, हमें मोह माया चक्कर के फंदे में ना पड़ना है और बहुत कुछ। तो हम एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि ये अध्यात्म आया कहाँ से, किस ऋषि मुनि ने इस अध्यात्म की खोज की, किस ऋषि मुनि ने ये बताया कि आप भगवान के पास पहुँच सकते हो, किसी ने भी नहीं। फिर ये बात क्यों दोहराई जाती है, फिर ये भगवान का नारा क्यों लगाया जाता है, और ये भगवान करते क्या है। जिस भगवान ने आपको जन्म दिया वो भगवान खुद के पास बुलाने के लिए आपसे कोई एग्ज़ाम लेगा, ऐसा लगता है आपको? और यही चक्कर है दोस्तों जिसमें हमारे बहुत सारे आदिवासी लोग, दलित लोग इसमें फंसे हुए हैं, जो कहते हैं कि यह भगवान के पास जाने का एक रास्ता है। दोस्तों, जो भगवान आपको जिस रास्ते से छोड़ा है यहाँ पे माँ की कोख से, वही आपका भगवान का रास्ता है। आप अगर उसको नहीं मानते और अध्यात्म के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूँ। और ये बात मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि आदिवासी संस्कृति में इसके ऊपर बहुत बड़ा ज्ञान है। ऐसा नहीं कि आदिवासी लोग सब कुछ करते थे, उनकी नेचर वाली संस्कृति है तो उसमें अध्यात्म नहीं था, अध्यात्म भी था, सिर्फ शब्द बदल गए हैं, कंटेंट वही का वही है। कंटेंट कैसा कि जैसा एक अंडा है, अंडे को मराठी में अंडा कहेंगे, इंग्लिश में उसको एग्स कहेंगे। इसका मतलब यह नहीं होता कि इंग्लिश में एग्स कहने से उसका आकार या उसकी विशिष्टताएं चेंज हो जाती है, वो वैसे कि वैसा रहता है। यानी इसका एक है कि अध्यात्म, आप भगवान के जाने वाले रास्ते बोलो या और कुछ, ये एक ही मार्ग के नाम है जो अपने अपने सिस्टम में अलग अलग तरह के नाम लिए जाते हैं। दोस्तों बहुत बोर कर रहा हूँ क्या, तो मैं सीधा आज टॉपिक पे आता हूँ। दोस्तों, आदिवासी काल में या आदिवासी प्रथा में गोटुल में एक पाठ पढ़ाया जाता था जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे किताबें लिखी, लेकिन वो हिंदी क्लिष्ट होने के कारण बहुत लोग पढ़ते नहीं है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि जो हिंदी होती है वो बहुत क्लिष्ट होती है, पढ़ने में दिक्कत आती है, हिंदी भी किताबी वाली बहुत लोगों को समझती नहीं है। तो मैं सभी को एक शॉर्ट में बता दूं, यहाँ पे मुंद शूल सर्री 3 मार्क बताया गया है जो गोटुल में पहले पढ़ाते थे। मुंद शूल सर्री को मैं डीप ना ले जाते हुए मैं आपको अगला पार्ट कभी भी बना दूंगा कि मुंद शूल सर्री क्या है। मैं आपको आज हाईलाइट कर रहा हूँ। मुंद शूल सर्री मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर बुद्धि का, उसको मुंद शूल सर्री कहते हैं। दोस्तों, ये मुंद शूल सर्री 1 साल 2 साल 1900 में 1800 से 1700 से नहीं आया है। जब पहांदी पारी कुपार लिंगों ने इस गोंडी धर्म की रचना की, तभी से यह मुंद शूल सर्री यहाँ पे शुरू है। और मुंद शूल सर्री एक ऐसे मानव को ऊपर ले जाने की अवस्था है जहाँ पे मानव को, इंसान को अच्छे इंसान में परिवर्तित होना है और वो इंसान महापुरुष बनता है। यानी उसके कुछ अच्छे कर्म, उसके कुछ अच्छे विचार अपने कोया समाज की, अपने आदिवासी समाज के लिए जो रहते हैं, वो इंसान से धीरे धीरे अपनी स्टेज बढ़ाते चलता है। ये 3 स्टेज है, इसको कहते हैं मुंद शूल सर्री। जैसा कि आप जानते हो कि बहुत सारे लोगों ने विपश्यना की है। विपश्यना वाले लोग ये बताते हैं कि हमें उस जितने दिन हम वहाँ रहे हैं वहाँ मौन रखा जाता है। विपश्यना में ये वो करना नहीं है, ये करना है वो करना है, सिखाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको एक बता दूँ, विपश्यना भी माइंड को एकाग्र करने की एक कला है और माइंड को एकाग्र करने से ही आप आगे की बातें, जैसे कि एक ऋषि मुनि की बात होती है कि वो जाते हैं किसी गुफा में
और रहते हैं, उसके बाद बहुत सारे साल तप किए के बाद वो जब आते हैं तब उनकी जो धारा है, विचार की धारा, वो बदली हुई से हमें नज़र आती। इसको कहा जाता है साक्षात्कार। और हम ये जानते हैं कि तप करने से साक्षात्कार होता है, ध्यान करने से साक्षात्कार होता है। दोस्तों, इसका भी एक बहुत बड़ी मात्रा में गैर समझ है, गलत फहमी लोगों में फैली है कि तप करने से आत्म साक्षात्कार होता है। वो तप नहीं है दोस्तों, वो चिंतन है। जब आप खुद से घुल जाते हो और खुद के कुछ क्वेश्चन और खुद के कुछ सवाल को सॉल्व करते हो, तब आप अपने ही कुछ टॉपिक्स पे पहुंच जाते हो। वो है आत्म साक्षात्कार। इसके लिए कोई भगवान का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो बॉडी है, जो शरीर है, शरीर ऐसे कुछ राज अपने पास छुपाए बैठा है जिसको आप चिंतन के ज़रिए बाहर लाते हो, जिसे आप कॉन्सेंट्रेशन के ज़रिए बाहर लाते हो, और उसे ही कहा जाता है आत्म साक्षात्कार। जैसे कि तथागत गौतम बुद्ध पांडिपारिक उपरलिंगो, इन्होंने जब एकांत में बैठे थे तो इन्होंने आत्म साक्षात्कार हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फिल्मों में दिखाते हैं वैसे कोई शक्ति आ जाती है। आप औरों से आप जो समझ सकते हो, समझने की जो ताकत है वो बढ़ जाती है, और यही मार्ग आपको उस ओर ले जाता है जहाँ भगवान नहीं रहते। अगर आपको कोई बताता है कि आप तप करने से, आरती करने से किसी भगवान के पास चले जाते हो, तो ये सरासर रॉन्ग नंबर है। आप भगवान, जो सृष्टि आपको यहाँ पे जन्म देती है, वो सृष्टि खुद के पवाड़े गाने के लिए नहीं कहेगी। वो सृष्टि कहेगी तू अच्छा इंसान बन, अच्छा इंसान करके जी के दिखा, उसके बाद ही तेरा मैटर सॉल्व है। ऐसा अगर कोई बताता है आपको कि भगवान के पास जाने के लिए आपको तप करना है, चमत्कार करना है, साक्षात्कार करना है, 1.5-2 घंटे बैठे रहना है, और ये सभी बातें एक बेबुनियादी बातें हैं। जैसा कि मुंदशूल सर्री में, आदिवासी संस्कृति में बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते क्योंकि हमारा आदिवासी जो इतिहास है वो आता ही नहीं है। तो मुंदशूल सर्री आपको मैं बता दूं, मुंदशूल सर्री में 3 स्टेज दिए हुए हैं। एक, आप जैसे रहते हो कि 90% लोग जो मुंदशूल सर्री के फर्स्ट स्तर पे रहते हैं, जिसको हम कहते हैं मानसिक, जो मानसिक विकास होता है, उसके बाद आपका बौद्धिक विकास होगा। और जब आपका 99% बौद्धिक विकास हो गया, उसके बाद आप आध्यात्मिक स्तर पे जा सकते हो और समझ सकते हो उस बात को। क्योंकि भगवान ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है कि आप रात भर बैठ के उसको बुला लिए तो सवेरे आके वो कुछ ना कुछ दे देंगे। भगवान ऐसी डेफिनेशन है जिन्होंने पृथ्वी जैसे असंख्य ग्रह को बनाया है, और पृथ्वी जैसे असंख्य जो आकाशगंगा है उन लोगों को बनाया है। तो अब साधारण बात है कि भगवान जो है वो मूर्त आकार में नहीं है, वो अनाकार में है। तो इसके लिए आदिवासी समुदाय भगवान की कोई मूर्ति नहीं बिठाता, उसको निराकार कहता है, और उस सर्वोच्च शक्ति को मानता है जिस शक्ति ने आपको, इस पेड़ को, इस नेचर को, इस एटमॉस्फेयर को बनाया है। दोस्तों, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि कुंडलिनी जागरण भी होता है, और कुंडलिनी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। तो ये आने वाले 1.5 सालों में मैंने कुंडलिनी के बारे में कुछ आर्टिकल पढ़े। उसके बाद मुझे समझ में आया कि उसे गांव में कुछ बाबा लोग घूमते हैं और वो कहते हैं कि आपकी कुंडलिनी हम जागरूक कर देंगे 600 और 650 रुपये में, और वो शरीर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि आप सवेरे उठ के जो कंसंट्रेशन करो, इसके बाद आपकी कुंडलिनी जागरूक होगी। वो कंसंट्रेशन से, ना किसी बाबा के पास से जाके भी आप वो कुंडलिनी जो है वो जागरूक कर सकते हैं। लेकिन कुंडलिनी के लिए बहुत सारे कंडीशंस है, जो कंडीशंस कहते हैं कि आपको, आपके विचार में, आपके मन में बुरा विचार कभी भी नहीं आना चाहिए, जो आज के जनरेशन में जो नामुमकिन सी बात है। तो एक बात तो है दोस्तों कि कुंडलिनी जो प्रवाह है, जो आपके बॉडी में जाते हैं, उसको बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी, और उसको बोलते हैं डीएनए का स्ट्रॉन्गपन। जिनके डीएनए में डीएनए का जो प्रकार है वो स्ट्रॉन्ग होता है, उनकी कुंडलिनी की बात भी होती है। लेकिन दोस्तों क्या है, ये डीएनए, ये कुंडलिनी, ये पॉजिटिव एनर्जी, ये सभी कहीं ना कहीं हमारे मुंदशूल सर्री से जुड़े हैं। और आदिवासी लोग इसलिए इनके बाबाओं के बहकाव में आते हैं क्योंकि आदिवासी लोगों को कभी ये नहीं बताया गया कि तुम्हारे भी संस्कृति में इन बातों का असर है, इन बातों की मौजूदगी है। और सबसे पुरानी जो मुंदशूल सर्री का जो कंसेप्ट है वो आदिवासियों का, ये किसी ने नहीं बताया। आदिवासी को ये बताया गया है कि तुम रोज़ सवेरे शाम को आपको आरती करनी है, आपको भगवान के पाड़े गिनना है, आपको भगवान भगवान करते रहना है। शायद हो जाए कि एक दिन आपको भगवान मिल जाए। जो इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो अस्तित्व में है ही नहीं, तो ये सोचना गलत है। और जो भी आदिवासी मेरा लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो बाबाओं के चंगुल में फंसे हैं,
मैं उनको निवेदन करता हूँ कि ये जो सभी है ना, ये किसी ना किसी तरीके से बाड़ी को एक जगह लाने के लिए, आपका माइंड को एक जगह लाने के लिए, जो आप समझ सके कि यह दुनिया, यह नेचर किस पे चलता है। और यही आप समझ लिए तो आपको बाबा बोबा की यात्रा में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ सकते हो, आप समझ सकते हो खुद के बाड़ी को, आपके खुद के माइंड को समझ सकते हो। और यह जो ज्ञान है यह पुरातन संस्कृति, आदिवासी संस्कृति में दिया हुआ है, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। और जो इस अंधकार में छुपे हुए लोग हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आज अभी से आदिवासी संस्कृति की जो मूल्य तत्व है उनको मानना शुरू करें और उनका अभ्यास शुरू करें। मैं दावा करता हूँ कि आपको आने वाले कुछ दिनों में ही आदिवासी संस्कृति का महत्व समझ आएगा। और जब आपको महत्व समझ आएगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, झूठ को आप छोड़ दोगे और सच को आप अपना लोगे। दोस्तों, वीडियो बड़ा हो गया तो इसके लिए सॉरी। चलो मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।